ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के सूबे महाराष्ट्र के तारीखी शहर मालेगांव में मुनक्किद ऑल इंडिया मुशायरे का खास वीडियो। ये मुशायरा हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब मुनव्वर राना साहब के एजाज में जश्न मुनव्वर राना के उन्वान से मुनक्किद किया गया था। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब हाजी अब्दुल कयूम साहब। इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे जनाब शेख उमर मनिहार। इस मुशायरे के तीसरे कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद शफीक शेख साहब एंटी करप्शन। इस मुशायरे के चौथे कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद अमजद कंप्यूटर वाले। इस मुशायरे के पांचवें कन्वीनर रहे जनाब अब्दुल रहीम कटलेरी। इन सभी हजरात ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना अहम रोल अदा किया। इस मुशायरे की सदारत की जनाब शेख खलील साहब जो एक्स चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी हैं। जश्न मुनव्वर राना अजीमुशान कुल हिंद मुशायरे के ऑफिशियल मीडिया पार्टनर थे मनाल मीडिया। प्रिंटिंग, मल्टीमीडिया, वेब डेवलपमेंट में मालेगांव का एक मोतबर नाम। इससे पहले कि आप मुशायरे का वीडियो देखें, आइए ले चलते हैं आपको इस मुशायरे के कन्वीनर हजरात के पास जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं शफीक अहमद शेख, हमारी टीम हाजी अब्दुल कयूम साहब, उमर साहब। मालेगांव में जश्न मुनव्वर राना मनाने का मकसद हमारा ये था कि मुनव्वर राना साहब के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी। वो उर्दू अदब से जुड़े हैं और एक हिंदुस्तान के माया नाज, हिंदुस्तान के बड़े शायर होने के नाते उनके ऊपर जो उंगलियां उठाई जा रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि इन्हें मालेगांव में इनका मुनव्वर राना साहब का जश्न मनाया जाए। और जश्न मनाने का मकसद ये था कि उन्होंने जो हिम्मत से मोदी के खिलाफ कहा, अवार्ड को वापस किया। अवार्ड को वापस करने के बाद हिंदुस्तान में एक इनकलाब बर्पा हुआ और इनकलाब बर्पा होने के बाद सब लोगों ने अपने अपने अवार्डों को वापस किया। वापस करने के बाद फिर ये सियासत शुरू हो गई कि मुनव्वर राना साहब ने मोदी साहब की तारीफ की और मोदी साहब की तारीफ करने की एवज में मुनव्वर राना साहब पे उंगलियां उठाई जा रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि मालेगांव में मुनव्वर राना साहब का जश्न मनाया जाए और जो हकीकत है वो आवाम के सामने लाई जाए। तो हमने उसको हकीकत को आवाम के सामने लाने के लिए मुनव्वर राना साहब से बात की। मुनव्वर राना साहब ने हमें ये कहा कि मैंने इस तरीके के जुमले नहीं कहा था, मैंने इस तरीके से कहा था कि अगर मोदी साहब हिंदुस्तान के अंदर जो भी फसाद बर्पा हो रहा है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है और इखलाक के मामला जो सामने आए थे, अगर मोदी साहब इखलाक के घर चले जाते तो हम मुसलमानों के लिए एक हमदर्दी उनके लिए और ज़्यादा पैदा हो जाती। तो हमने मुनव्वर राना साहब से जो बातचीत की, बातचीत में हमको बहुत सारी बातें ऐसी मालूम पड़ी और उन्होंने कहा कि मैं मालेगांव आने के बाद इसका खुलासा करूंगा। मौजूद सामीन, मैं देख रहा हूं कि इस डाइस पर बहुत से हिंदू भाई यहां पर मौजूद हैं, सामीन में बहुत से हिंदू भाई मौजूद हैं। मैं ये चाहता हूं कि अभी जो ये रचना यहां पर प्रस्तुत की गई है, अभी जो यहां पर नाते पाक पेश की गई है, इसके ताल्लुक से चंद बातें हमारे एसपी साहब के गोश गुजार कर दूं। एसपी साहब, अभी जो ये रचना वाहिद अंसारी साहब ने पढ़े हैं, ये हमारे इस्लाम धर्म के पैगंबर प्रेषित हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उनको श्रद्धा के सुमन पेश किए गए। और मुझे इस बात का गर्व है, मुझे इस बात का फख्र है कि मेरे नबी के चाहने वालों में सिर्फ मुसलमान ही कभी नहीं रहे। कुंवर महेंद्र बेदी सिंह सहर ने कहा था कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। रामेश्वर नाथ ऐश इलाहाबादी, पंडित रामेश्वर नाथ ऐश इलाहाबादी ने कहा था कि हिंदू हूं बहुत दूर हूं इस्लाम से, लेकिन हिंदू हूं बहुत दूर हूं इस्लाम से, लेकिन मुझको भी मोहम्मद की शफाअत पे यकीन है। कृष्ण बिहारी नूर ने अपनी श्रद्धा के सुमन, अपनी अकीदत के फूल पेश किए कि दैर से नूर चला, दैर से नूर चला और हरम तक पहुंचा।
दैर से नूर चला और हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। और उनकी मेराज के वो अर्श मोहल्ला पहुंचे, मेरी मेराज के मैं उनके कदम तक पहुंचा। मराठी गजल के जनक, मराठी गजल के मौजिद आदरणीय स्वर्गीय सुरेश भट्ट ने कहा था कि मुझे उर्दू नहीं आती, लेकिन मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह के रसूल से मेरी श्रद्धा है, और मेरी ये श्रद्धा के बीच में मेरी ये जबान नहीं आ सकती, मैं मराठी में नात कहूंगा। सुरेश भट्ट ने मराठी जबान में नात कही कि उजाड़ वैराग वाळवंठ, उजाड़ वैराग वाळवंठ, खराळ नारा झरा मोहम्मद। उजाड़ वैराग वाळवंठ, खराळ नारा झरा मोहम्मद, जगातल्या दीन दुखितांचा शेवटचा आसरा मोहम्मद। और भले बुरे पाहिले किती मी, कितीक खरे आणि खोटे पाहिले मी, भल्यात माझा भला मोहम्मद, खऱ्यात माझा खरा मोहम्मद। आइए हजरात, मेरी ख्वाहिश थी कि नाते पाक के बाद मैं गजलिया दौर का आगाज करूं, लेकिन मुझे मुंतजमीन की जानिब से हुक्म हुआ है कि आप ही के दयार की एक मुहिब्बे रसूल अजीज़ा जुमेरा कौसर, इनसे इनकी मुतरन्नुम आवाज़ में एक और खूबसूरत नाते पाक समात करें। मैं बहुत ही अदब के साथ, मोहब्बतों के साथ, शफकतों के साथ मुल्तमिस हूँ अजीज़ा जुमेरा कौसर साहिबा से कि वो आएँ और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नाते पाक पेश करें। मेरे नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी दुनिया दी, तू ही शफाअत की अमा, शफाअत की अमा। अच्छा है बेटे, अच्छा है, अच्छा पढ़ रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी दुनिया दी, कोई नहीं तुझसा नहीं, ए रहमतुल लिल आलमीन। ए नबी, ए नबी, बातें सबा उनको पता इस दर्द की है क्या दवा। अच्छा है। मैं तो मरी सुभान अल्लाह बेटे, सुभान अल्लाह। देगी शफा उनकी अता। नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी दुनिया दी, तू ही शफाअत की अमा। ए रहमतुल लिल आलमीन। नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी दुनिया दी, कोई नहीं तुझसा नहीं, ए रहमतुल लिल आलमीन। नबी, ए नबी, ए नबी, सुभान अल्लाह बेटे, सुभान अल्लाह। देख ले
सुभान अल्लाह बेटे, नबी ए नबी सुभान अल्लाह बेटे, सुभान अल्लाह, नबी सुभान अल्लाह बेटे, सुभान अल्लाह। बारगाहे सैयदुल मुरसलीन में हदिया नाते पाक पेश कर रही थी अजीजा जुमीरा कौसर साहिबा। आपसे एक शिकायत रहेगी मोअज़्ज़िज़ दोस्तों कि आपने दादो तहसीन में थोड़ा सा कदरे बुखल से काम लिया, लेकिन शायर का ईमान, शायर का अकीदा ये होता है कि जुबान जब भी सनाए रसूल करती है, जबान जब भी सनाए रसूल करती है, सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है। आइए हजरात गिरामी, गजलिया दौर का आगाज तेजाब साहब शुरू करें। मैं ये चाहता हूं हमदो नात के बाद आइए मोअज़्ज़िज़ सामईन गजलिया दौर का आगाज किया जाए। इस मुशायरे का इनॉग्रेशन किया जनाब शेख फकीरा सेठ ने। इस मुशायरे में शमा रोशन की जनाब इसराइल मेंबर साहब और जनाब आबिद हाजी साहब ने। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब इरफान अली साहब ने। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब डॉक्टर सईद फरानी साहब और जनाब हाजी शेख रफीक शेख शफी साहब। इस मुशायरे के चीफ गेस्ट रहे जनाब सलीम अनवर साहब, जनाब फारूक मेंबर साहब और जनाब शेख रईस साहब मुंबई वाले। जश्न मुनव्वर राना कुल हिंद मुशायरे में इब्तिदाई निजामत के फराइज अंजाम दिए। मालेगांव का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करने वाले नौजवान नाजिम मुशायरा और शायर जनाब इरशाद अंजुम साहब ने इस मुशायरे में अपनी निजामत के जोहर दिखाए। अकोला महाराष्ट्र के नाजिम मुशायरा और शायर जनाब शमीम फरहत साहब ने। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां ये पूरा मुशायरा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने मुशायरे के अंदर मुंतजमीन को आप तक इंट्रोड्यूस कराया। ऑर्गेनाइजर वो कौन लोग होते हैं जो मुशायरा कराते हैं अपनी मेहनतों से। आप सबकी दुआओं से हमारा ये मुशायरे का प्रोग्राम लाखों लोग हर महीने देखते हैं। अब आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए